राहुल गांधी आज गुजरात में कांग्रेस के ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। उससे पहले वो कल रायबरेली में थे, जहां राहुल गांधी ने जिले की बेहतरी के लिए दिशा की बैठक में बतौर सांसद हिस्सा लिया। इस बैठक में यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा भी मौजूद थे। इस बैठक में राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच तगड़ी बहस हो गई। दिनेश प्रताप सिंह कुछ कह रहे थे और राहुल गांधी समझा रहे थे कि बैठक के प्रोसेस के बाहर की कोई बात नहीं होगी। इसी पर दोनों के बीच गर्मा गर्मी हो गई, बहस हो गई। देखिए क्या हुआ। मैं दिमाग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अरे मैं परिधि के बाहर कोई जाए तो आपको कहना कि आई वुड लाइक टू स्पीक, आई वुड लाइक टू स्पीक ना। यस, अगर गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं आपके पेरेंट्स में नहीं मान लूंगा। अगर प्रोसीडिंग गलत दिशा में जाएगी, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये परिधि में है, दिशा की बंद है, करो ना। जिनके ऊपर आरोप लगता है कि लोकसभा में स्पीकर कहते रह जाते हैं कि भाई आप जो नियम कायदा है सुनिए, आप नेता प्रतिपक्ष ना है जी, वो वहां सुनने को तैयार नहीं होते। वो आज दूसरों को समझा रहे हैं कि परिधि में रहकर जो है वो बातचीत कीजिए, काम कीजिए। रायबरेली से लेकर गुजरात तक राहुल गांधी के दौरे पर बवाल मचा हुआ। उधर पीएम मोदी अगले 3 दिन में ताबड़तोड़ 5 राज्यों के दौरे करने वाले हैं। पीएम मोदी कल यानी 13 सितंबर से 15 सितंबर तक 5 राज्यों का दौरा करेंगे। मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर जाएंगे। इस दौरे पर पीएम मोदी 71,850 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी 15 सितंबर को बंगाल जाने वाले हैं। कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। बंगाल के बाद उसी दिन बिहार जाएंगे। पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। पूर्णिया में लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा पीएम मोदी के मणिपुर दौरे की है। कांग्रेस इसे लेकर पीएम मोदी को घेरती आई है कि पीएम मोदी के पास मणिपुर जाने का वक्त नहीं। अब जब पीएम मोदी जा रहे हैं मणिपुर, तो नेता विपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि कौन सी बड़ी बात हो गई। देश में अभी मुद्दा वोट चोरी का है। सुनिए राहुल गांधी। मणिपुर में बहुत समय से इशू है, अब जा रहे हैं, ठीक है, बट मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। हरियाणा का महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, कर्नाटक में हमने दिखाया। तो मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। सब जगह लोग यही कह रहे हैं, वोट चोर। सर, ये उपराष्ट्रपति चुनाव में भी क्या अद्भुत बात है। हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव चोरी हुआ, कह रहे हमने कर्नाटक में दिखाया। कह रहे हैं कि अब मणिपुर जा रहे हैं तो जा रहे हैं, लेकिन मुद्दा तो वोट चोरी का। तो वोट चोरी का मुद्दा तो मणिपुर ना जाए। अब फिर अगले में पूछते कि मणिपुर अब तक क्यों नहीं गए। जब तक नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जा रहे थे, कांग्रेस का एक ही सवाल था, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे। बोल रहे हैं संसद में मणिपुर मणिपुर चिल्ला रहे थे। अब जब पीएम मणिपुर जा रहे हैं तो कांग्रेस के नेता पीएम मोदी के दौरे को ढोंग बता रहे हैं। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस और क्या कह रही है आपको आगे बताऊंगा। पहले देखिए कि कल पीएम मोदी मणिपुर के दौरे पर क्या करने वाले हैं। पीएम मोदी मणिपुर को 8,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। हिंसा से प्रभावित हुए लोगों से मिलकर पीएम उनका दर्द जानेंगे। पीएम मोदी कल दोपहर करीब 12:30 बजे चूरा चांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वो इंफाल में 1,200 करोड़ की कीमत के मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन करेंगे। मणिपुर के चूरा चांदपुर और इंफाल दोनों जगह पीएम मोदी हिंसा की वजह से दूसरी जगह शरण लिए लोगों से मिलेंगे। पीएम मोदी 101 करोड़ की लागत से बने मणिपुर पुलिस हेडक्वार्टर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 538 करोड़ रुपए की लागत से बने सिविल सेक्रेटेरिएट का भी उद्घाटन करेंगे। पहले कांग्रेस को दिक्कत थी कि मोदी मणिपुर नहीं जा रहे, अब कांग्रेस कह रही है कि जा रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई। जयराम रमेश कह रहे हैं कि पीएम मोदी मणिपुर में 3 घंटे से भी कम वक्त के लिए रहेंगे। इतनी क्या जल्दबाजी है। ये राज्यों के लोगों का अपमान है जिन्होंने इनके लिए 29 महीने का इंतजार किया। मतलब जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, नहीं गए थे तो क्यों नहीं गए थे, गए तो 3 घंटा क्यों गए, 2.5 घंटा, 3.5 घंटा, 5 घंटा, सब कांग्रेस से पूछ के पीएम का कार्यक्रम बनना चाहिए इनके हिसाब से। जयराम रमेश ने कहा कि एक बार फिर पीएम मोदी ने मणिपुर की जनता के प्रति कठोरता और असंवेदनशीलता दिखाई। यह यात्रा शांति और सद्भाव को बल प्रदान करने के बजाय एक दिखावा साबित हो।
विपक्ष का यही मामला है, जब तक संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं हुई बवाल काटते रहे, जब हो गई तो बिहार एसआईआर पे संसद नहीं चलने दिया। विपक्ष का फरमाइशी गीतमाला टाइप कार्यक्रम चलता है, ये किया तो वो क्यों नहीं किया, फलाना गाना बजाए तो ये क्यों नहीं बजाए, गजब ही चल रहा। और सबसे बड़ी बात, पब्लिक पूछ रही है बात कि पीएम मोदी की मां को क्यों टारगेट कर रहे हैं भाई, किस लेवल पे जाएंगे ये लोग। लेकिन जब मां की बात हो ही रही है, परिवार की बात हो ही रही है, तो पाठशाला में गांधी परिवार की भी बात करूंगा। अगला चैप्टर उसी पे है। आज राहुल गांधी के दादाजी फिरोज गांधी का जन्मदिन है और इस पर यह चैप्टर खोल रहा हूं कि गांधी परिवार को गांधी सरनेम देने वाले फिरोज गांधी से गांधी परिवार ने ही दूरी क्यों बनाई। इंदिरा के पति फिरोज गांधी ने नेहरू राज के कौन से घोटाले का खुलासा कर दिया। राहुल गांधी के दादा फिरोज जहांगीर गांधी के जन्मदिन पर हिस्ट्री का वो चैप्टर जो आपने सुना ना होगा। कांग्रेस को गांधी नेहरू परिवार के इतिहास पर बड़ा गर्व होना भी चाहिए, लेकिन इसी गांधी नेहरू परिवार का एक सदस्य ऐसा भी है जिसे खुद ऐसा लगता है कांग्रेस ने भुला कर रखा हुआ है। वो गांधी जिसका जिक्र भी कांग्रेस और गांधी परिवार के लोग करते नहीं। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के दादाजी, राजीव गांधी के पिताजी, इंदिरा गांधी के पति और जवाहरलाल नेहरू के दामाद फिरोज जहांगीर गांधी की, जिनका आज जन्मदिन होता है। आज ही के दिन साल 1912 में फिरोज जहांगीर गांधी पैदा हुए। फिरोज गांधी की कई पहचान रही। वो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे, रायबरेली से सांसद भी बने थे, कई सामाजिक काम में भी जुड़े रहते थे। लेकिन आज फिरोज गांधी के जन्मदिन पर गांधी परिवार और कांग्रेस में कोई हलचल भी बड़ी नहीं दिखी। फिरोज गांधी को कांग्रेस ने किस तरह से भुलाया है आप खुद देखिए। भाई, जवाहरलाल नेहरू की समाधि शांतिवन दिल्ली में, इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल दिल्ली में, राजीव गांधी की समाधि वीरभूमि दिल्ली में, लेकिन फिरोज गांधी की कब्र या समाधि जो कहिए दिल्ली में नहीं है, वो यूपी के प्रयागराज में। गांधी परिवार से जुड़े लोगों की समाधि दिल्ली में बनाई जाती, भव्य बनाई जाती, लेकिन फिरोज गांधी को दिल्ली में जगह तक नहीं मिली। और तो और प्रयागराज में फिरोज गांधी की कब्र या समाधि जो कहिए वो गांधी परिवार के सदस्य जाने से बचते हैं। फिरोज गांधी से गांधी परिवार ने दूरी क्यों बनाई, फिरोज गांधी ने कैसे आजाद भारत में नेहरू सरकार के पहले घोटाले पर सवाल उठाए थे, ये सब आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। आज फिरोज गांधी का जन्मदिन है। उनका इतिहास और गांधी नेहरू परिवार के साथ उनके संबंधों का चैप्टर खोलूंगा। लेकिन पहले आप देखिए कि फिरोज गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस और गांधी परिवार ने क्या किया। भाई, ना राहुल गांधी का एक पोस्ट आया, ना प्रियंका वाड्रा का एक पोस्ट आया, ना कांग्रेस का एक पोस्ट आया कि भाई आज फिरोज गांधी का जन्मदिन। यानी